पहले बल्लेबाजी करते हुए नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन और पैट कमिंस की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने गुजरात के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और दिखा दिए तारे, और फिर घातक गेंदबाजी करते हुए उड़ा दिए गुजरात के परखच्चे। लेकिन फिर अंत में आकर वॉशिंगटन सुंदर और कप्तान शुभमन गिल ने खेली ऐसी जादुई पारी की पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर सब हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले हैदराबाद और गुजरात रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी हैदराबाद और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल का 19वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 19वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से। हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, गुजरात के खिलाफ आज एक बार फिर हैदराबाद की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, भले ही पहले ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ट्रेविस हेड के बल्ले से दो बेहतरीन चौके देखने को मिले, लेकिन दोस्तों गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड की इस पारी को ज्यादा वक्त आगे नहीं बढ़ने दिया और पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड आज मात्र 8 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे ईशान किशन। दोस्तों, भले ही ट्रेविस हेड के रूप में हैदराबाद को पहले ओवर में एक बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन इसके बावजूद दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपना आक्रामक रूप अपनाया और गेंदबाजी करने आए। ईशांत शर्मा के खिलाफ 2 करारे चौके जड़ दिए और पहले 3 ओवर में ही हैदराबाद को 24 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में आज गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ हैदराबाद के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा था, क्योंकि चौथे ओवर में दूसरी छोर पर खड़े ईशान किशन ने भी 2 गेंद पर 2 जोरदार चौके जड़ते हुए हैदराबाद को तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए मियां मैजिक यानी मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया और ओवर की चौथी गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही हैदराबाद को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 16 गेंद में 18 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी ने हैदराबाद के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को तड़ीपार कर दिया था। ऐसे में अब मैदान में उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। आपको बता दें, पावर प्ले में ही बड़े 2 झटके लगने के चलते 6 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद आज 45 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में हैदराबाद की शुरुआत काफी खराब रही थी, लेकिन गुजरात के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी और ईशान किशन को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद मैच का 8वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने हैदराबाद की इस जोड़ी को भी ज्यादा वक्त तक मैदान में नहीं टिकने दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन को बाउंड्री पर ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, ईशान किशन 17 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, गुजरात की घातक गेंदबाजी के सामने पहले 10 ओवर के अंदर ही हैदराबाद का बल्लेबाजी क्रम बिखरता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि 3 सेट बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे, जिस कारण पूरी तरीके से सन्नाटा अब हैदराबाद के मैदान पर छा चुका था। ऐसे में अब मैदान में आए अनुभवी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन। लग रहा था आते ही हेनरिक क्लासेन ताबड़तोड़ अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन दोस्तों इसके बाद तो हैदराबाद की रन गति मानो जैसे थम सी गई। जी हाँ, क्योंकि एक छोर से नीतीश कुमार रेड्डी और दूसरी छोर पर हेनरिक क्लासेन तो मौजूद थे, लेकिन मैदान में अब गुजरात की ओर से बेहतरीन स्पिनर गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाजों को रन बटोरने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन भी काफी मुश्किल से नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, आखिरकार मैच के 11वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए राशिद खान के खिलाफ 2 तेज तर्रार चौके जड़ दिए। लेकिन अभी भी दूसरी छोर से हेनरिक क्लासेन का बल्ला पूरी तरीके से खामोश था, जिस कारण उनको भी अब अपना असली अंदाज दिखाना जरूरी हो चुका था।
और दोस्तों आखिरकार हेनरिक क्लासेन का बल्ला आग उगलता हुआ नजर आया मैच के 13वें ओवर में, जहां पर उन्होंने इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वहीं 14वां ओवर भी हैदराबाद के हित में नजर आता हुआ दिख रहा था, क्योंकि पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका जड़ दिया था, तो वहीं चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया था। लग रहा था काफी तेज गति से दोनों ही बल्लेबाज हैदराबाद को अब आगे ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर साई किशोर ने स्ट्राइक पर खड़े हेनरिक क्लासेन को अपने जाल में फंसा डाला और 5वीं गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए हैदराबाद को पूरी तरीके से मुश्किल में डाल दिया। आपको बता दें हेनरिक क्लासेन 27 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों हेनरिक क्लासेन के विकेट के चलते हैदराबाद के साथ सभी प्रशंसकों की सांसें थम चुकी थी, क्योंकि हेनरिक क्लासेन हैदराबाद के लिए एक बड़ा झटका था। ऐसे में अब 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे अनिकेत वर्मा, लेकिन दोस्तों हैदराबाद का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि एक ओवर बाद दूसरी छोर पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी भी अपना धैर्य खो बैठे और सई किशोर के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दे नीतीश कुमार रेड्डी 31 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी के विकेट के चलते अब हैदराबाद का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। वहीं अब अंतिम मात्र 5 ओवर का खेल बाकी था। ऐसे में अब हैदराबाद की ओर से मैदान में आए कामिंदु मेंडिस, परंतु इस संकट की घड़ी में कामिंदु मेंडिस टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर कैच आउट होते हुए मात्र 1 रन की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों हैदराबाद की इस बद से बदतर होती हुई स्थिति को देख हैदराबाद की मालकिन भी काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब गुजरात के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे कप्तान पैट कमिंस। हैदराबाद को अब अगर सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना था तो बचे हुए अंतिम 3 ओवर में हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना अब जरूरी हो चुका था और ऐसा ही मैच के 18वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर आते ही पैट कमिंस ने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। परंतु दोस्तों 19वें ओवर में हैदराबाद को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार गुजरात के गेंदबाजों का शिकार बने अनिकेत वर्मा। आपको बता दे डीएसपी मोहम्मद सिराज ने अनिकेत वर्मा को 18 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वही एक गेंद बाद नए बल्लेबाज सिमरजीत सिन्हा का भी क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया, जिस कारण अब लगने लगा हैदराबाद 150 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में पैट कमिंस का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ते हुए इस ओवर में 17 रन बटोर डाले और यहां महामुकाबला जीतने के लिए गुजरात के सामने 153 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद हैदराबाद से मिले 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में गुजरात की शुरुआत काफी धीमी रही और पहले 2 ओवर में मैदान में मौजूद दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज मात्र 7 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगा पाए। इस कारण दबाव बढ़ता गया और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज साई सुदर्शन को कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही गुजरात को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें साई सुदर्शन आज मात्र 5 ही रन बना सके। फिर मैदान में उतरे गुजरात के विस्फोटक बल्लेबाज बटलर। लेकिन दोस्तों हैदराबाद की पावर प्ले में चल रही घातक गेंदबाजी के सामने वह आज टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और एक ओवर बाद ही पैट कमिंस की अंदर आई हुई गेंद पर विकेट कीपर हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दे बटलर इस महामुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में पावर प्ले में ही दोहरा झटका लग जाने के चलते अब हैदराबाद के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे वॉशिंगटन सुंदर। दोस्तों गुजरात की टीम से पावर प्ले में काफी धीमी बल्लेबाजी आज मैदान पर देखने को मिल रही थी, लेकिन इसी बीच मैदान में आए वॉशिंगटन सुंदर ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए सिमरजीत सिन्हा की बुरी तरह पिटाई कर डाली और इस ओवर में 2 तेज तर्रार चौके तो 2 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक गुजरात को 48 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों शुरुआती ओवरों में गुजरात को 2 बड़े झटके लग जाने के बावजूद अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैदान में मौजूद शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से देखने को मिल रही थी। जी हां,
क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी छक्का तो कभी चौका, हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज बटोर रहे थे, जिस कारण दोस्तों काफी तेज गति से अब गुजरात जीत की ओर बढ़ती जा रही थी। और देखते ही देखते गुजरात की इस जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों को रोकना अब पैट कमिंस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि हर पेतरा आजमाने के बावजूद दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 10 के रन रेट से गुजरात आगे बढ़ती जा रही थी और इसी बीच कप्तान शुभमन गिल ने हैदराबाद के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 दिया। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने ओवर की पहली गेंद पर ही विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे वाशिंगटन सुंदर को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दे, वाशिंगटन सुंदर 49 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में लगने लगा अब इसके बाद मुकाबले में रोमांच देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैदान में आए शर्फेन रदरफोर्ड आते ही आतंक मचा दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए काफी आसानी से गुजरात को इस महामुकाबले में जीत दिला दी। आपको बता दें, गुजरात ने यह महामुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया, तो गुजरात की लगातार तीसरी जीत है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।